ऑटिज्म के बारे में जब आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बहुत सारे आपके मन में सवाल आते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं। इन सारे सवालों में एक सवाल आप नहीं पूछते जो कि आप लोगों को पूछना चाहिए। काफ़ी जेन्युइन सा सवाल है और वो बिल्कुल पूछना चाहिए कि दुनिया में इतने सारे ऑटिज्म के सेंटर्स हैं, ऑटिज्म रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, और कुछ ऑटिज्म करार देने के लिए, ऑटिज्म घोषित करने के लिए, मतलब कि वो ऑटिज्म का केस नहीं भी हो फिर भी ये बोलने के लिए कि ये ऑटिज्म ही है, उसके सेंटर्स भी हैं। तो मतलब कुछ ऑटिज्म दे रहे हैं, कुछ ऑटिज्म को क्योर कर रहे हैं। इतने सारे सेंटर्स में आखिर ऐसा हमारे पास क्या है कि आपको हमारे पास आना चाहिए। आखिर न्यूरॉन हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। पटना में 3 सेंटर हैं हमारे, और जल्दी ही और सारे सेंटर्स भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अलग अलग सिटीज़ में हम जाएंगे क्योंकि लोगों को परेशानियां हो रही हैं और बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है हमारे पास। तो हर जगह तो हम पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ के कुछ सेंटर्स होंगे, उनके साथ टाई अप करके हम जल्दी ही पहुँचेंगे। सारा प्रोसेस अभी चल रहा है, ऑनलाइन सारा व्यवस्था लेके जाया जा रहा है, इसका एप्लीकेशन वगैरह भी डेवलप किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। तो ऑलरेडी जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो पहले से सैकड़ों हज़ारों सेंटर्स हैं जो उस तरह का काम कर चुके हैं। बहुत सारे उनके ब्रांचेज हैं, क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, क्वांटिटी वर्क भी कर रहे हैं। इन सबों में आपको हमारे पास क्यों आना चाहिए, ये कभी कभार सोचना चाहिए। अब सेंटर हमारा है, हम इसके ऑनर हैं, हम इसके बारे में पॉजिटिव बातें ही करेंगे। हम तो करेंगे, ये तो हमारा ये है, तो हम तो इसके बारे में पॉजिटिव करेंगे। लेकिन आपको सही चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं और आपको जानना भी चाहिए। क्लैरिटी के साथ सवाल पूछना चाहिए। उसका जवाब अगर न्यूट्रल सा दिया गया, मतलब कि किसी तरह की ये नहीं रही, उसमें पार्शियलिटी नहीं, ट्रांसपेरेंट जवाब दिया गया, तो आपको खुश होना चाहिए, आपको समझना चाहिए। और जहाँ से भी ऐसा जवाब मिल जाए कि क्यों आपको वहाँ ज्वाइन करना चाहिए, अगर सेटिस्फाइड आप हो जाएं, आंख बंद करके वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करें। आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। अच्छा, कोई सामान खरीदने से पहले 1000, 2000, 10,000, 15,000 का मोबाइल फ़ोन हम लोग खरीदने से पहले उसका बैटरी बैकअप कितना है, प्रोसेसर कितना है, कैमरा फ्रंट का कितना है, रियर कैमरा कितना है, उसके बाद बैटरी बैकअप क्या है, चार्जिंग का क्या कैसे है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हैंग तो नहीं करता ना, मतलब उसके साथ वारंटी भी, उसके साथ प्रोटेक्शन गार्ड वगैरह भी उसका लगा देते हैं कि टूटे फूटे नहीं, कवर भी हार्ड सा लगाते हैं कि टूटे फूटे नहीं। इतनी सारी चीज़ें हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि निर्जीव है, नॉन लिविंग है, वो हमारे मतलब कि क्या है ना, डेली रिसोर्सेस में एक नेसेसरी और अननेसेसरी दोनों तरह का वो आइटम है। कुछ कामों में वो नेसेसरी है, बाकी वो अननेसेसरी है। उसके लिए भी हम इतना तहकीकात करते हैं, इतना खोजबीन करके सब तरह से कंप्लीटली अश्योर हो जाते, तब उसके बाद उस चीज़ को हम लेते हैं। लेकिन जहाँ ज़िंदगी के सवाल है, वहाँ नॉन लिविंग की बात हो रही थी, यहाँ लिविंग की बात हो रही है। अभी जिस बच्चे ने अभी पहला दूसरा साल अपना शुरू किया, अभी ज़िंदगी उसकी पड़ी हुई है, 100 साल उसके पड़े हुए हैं, उस बच्चे में हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम आई तो उसको कहीं किसी के हाथ में सौंपने से पहले आप क्यों नहीं सोचते हैं 10 बार, 20 बार, 50 बार, बैकअप क्या है, वारंटी क्या है, इसको बचाएंगे कैसे, प्रोटेक्शन इसका क्या क्या होना चाहिए, गारंटी क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ की ड्यूरेबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, भरोसा किया जा सकता नहीं किया जा सकता, ये सब चीज़ें। उसके बाद से जिनके पास आप जा रहे हैं वो काम किस तरह से करते हैं, और जिनके नाम पे आप जा रहे हैं वही कर रहे हैं या फिर कोई और कर रहा है, उनके गाइडेंस में एटलीस्ट होना चाहिए। सारा काम तो वो नहीं करेंगे, लेकिन उनके गाइडेंस में हो रहा है, या फिर जिनके नाम पे सेंटर है वो कहीं और जॉब कर रहे हैं, और जो उन लोगों को रख दिया जो कि यहाँ पे वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, कोरम पूरा कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो ये जानना भी ज़रूरी है, आपका हक भी है। तो ये बातें तो ओवरऑल हो गई। अब हम ये बताते हैं कि आपको सारे सेंटर्स में हमें क्यों चुनना चाहिए,
और पूरी दुनिया से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने ऑनलाइन सेशन शुरुआत की है। अभी मंथ के 100 से ऊपर पेशेंट्स हमारे रेगुलर सेशंस में हैं और पहले ही हफ्ते से उनमें इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट का अप्रोच उस तरह का है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच है। एविडेंस बेस्ड अप्रोच वो होता है, वो कोई भी कर सकता है जो इसके एक्सपर्ट होंगे। एविडेंस बेस्ड अप्रोच ये होता है कि मतलब कि बच्चे को जो प्रॉपर डायग्नोसिस उसकी क्या हुई, डिजीज डिजॉर्डर जो भी है उसकी सीवियरिटी क्या है, उसके हिसाब से फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर उसके बाद 10th स्टेप क्या होगा। मान लीजिए 10 स्टेप का ये है तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा से लेकर 10 तक। ये नहीं कि 90% इस फील्ड में ऐसा चल रहा है कि फर्स्ट स्टेप 5th स्टेप, मतलब ये 2nd स्टेप पे 5th स्टेप आ गया, फिर उसके बाद 6th स्टेप, कभी 3rd, कभी 7th, कभी 10th, कभी 1st, ऐसे 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 जिग-जैग पैटर्न में, रैंडम पैटर्न में नहीं। तो ये ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। तो इस बात से ये होना चाहिए, हम वो करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कि बच्चे की जो नीड है, नीड बेस्ड थेरेपी करते हैं। नीड बेस्ड थेरेपी और डिमांड बेस्ड थेरेपी में फ़र्क होता है, ये हम कितनी बार समझाएं। नीड बेस्ड थेरेपी वो होता है जो बच्चे के लिए ज़रूरी है, और हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं आधा अधूरा ज्ञान लेके, और फिर उनका जो भी मिथ और ये होता है ना, मिथ और फैक्ट में फ़र्क होता है ना, तो वो मिथ लेके आते हैं, हम फैक्ट उनको समझाते हैं। कुछ समझदार लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझ पाते हैं, तो फिर उनको यहाँ पे जगह नहीं मिलता है, उनके लिए पूरी दुनिया खाली है, तो पूरी दुनिया में कहीं और भेज दिया जाता है कि आप जाएं। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप हमारे पास आए हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ तो आपको लगा होगा कि इनमें स्पेशल है, तो इसके लिए आप उस केस को लेके मेरे पास आए। तो जब आप मेरे पास आए तो आप मेरे को सुपुर्द कर दें, पूरी तरह से मेरे पे आप ये हो जाएं कि आप मेरे हमको सौंप दें कि ये बच्चा है, अब आप इसको देख लीजिए कैसे ठीक करना है। और हमने कितनी बार तो कहा है कि जिस दिन से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, जिस दिन से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होती है, उस बच्चे को ठीक करना हम भी चाहते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो कि 1 महीने में ही 70-80% बच्चे को ठीक कर पाए, क्योंकि उनके बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा थी ही नहीं, वो प्रॉब्लम की तरफ अभी बढ़ रहा था बच्चा, तब तक उनको समझ में आ गया और सही सब टाइम पे सही दिमाग काम कर गया तो हमारे पास आ गए, नहीं तो दुनिया में और जगह भटकते तो भटकते रह जाते। तो इसलिए भी नीड बेस्ड थेरेपी जो हम बोल रहे हैं कि जो बच्चे की जो नीड है उस पर हम काम करते हैं। डिमांड बेस्ड थेरेपी, जो आप डिमांड करेंगे वो हम करें, ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं है और आगे भी नहीं ही होगा, और अभी भी तो हो नहीं रहा। तो क्या है कि डिमांड पे ये नहीं करते, आप कहें कि इसको ये ज़रूरत है, नहीं वो ज़रूरत नहीं, हम जो कहेंगे वो ज़रूरत है। तो वो इसके अलावा क्या है कि जैसे बड़े बड़े सेंटर्स में बड़े बड़े नाम पे आप जो जाते हैं, एक तो बड़ा सा अमाउंट पहले आपका ये होता है कि वो दे दिया जाता है कि ये अमाउंट आपको जमा करना, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कैसे भी चलिए जमा कर भी देते हैं। उसके बाद क्या है कि वहाँ पार्शियलिटी है, बच्चे को एक बार अंदर लिया तो क्या हो रहा है नहीं मतलब है। आप कुछ पूछने जाएंगे, 2-4 बार पूछे जाएंगे तो आपको झिड़क देगा, आपको कहेगा कि नहीं आना है मत आइए, आपको भरोसा नहीं है मत आइए, ये नहीं है। मतलब कि जेन्युइन सवाल कोई पूछेगा तो जेन्युइन जवाब दो, बात खत्म। अगर मन में किसी तरह का गलत ये नहीं है, इंटेंशन गलत नहीं है, चोरी मन में नहीं है, तो सही सही जवाब दो, जो पूछ रहे हैं जवाब दो। तो वो सवाल करने का हक, वो सवाल और उसका जवाब जानने का अधिकार वो हम आपको देते हैं कि वो जानना चाहिए आपको। अगर सही सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई हम नहीं कर पाए तो आप समझिए कि आप गलत जगह पे हैं, तत्काल आप उस जगह को छोड़ दें। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि कुछ लोगों का 1 महीने में 60-70% बच्चे ठीक हो गए। किसी में होता है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पहले महीने से ही इम्प्रूवमेंट, अगर जिस सेंटर पे, दुनिया में किसी भी सेंटर पे आप जा रहे हैं, पहले महीने से ही अगर बच्चा इम्प्रूव नहीं कर रहा तो आप समझ लीजिए कि आप गलत जगह पे गए हुए हैं। तब भी आपको न्यूरॉन हेल्थ केयर चूज करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देखते हैं, अब जो हिंदी भाषी हैं उन्हीं को बात समझ में आने वाली है। अब देश दुनिया में इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग जो भी हैं वो हिंदी भाषी हैं, नेपाल के लोग जो हैं हिंदी भाषी हैं, तो वो हमारा वीडियो देखते हैं, वो समझ पाते हैं कि क्या कहा जा रहा है, उनको जेन्युइन बातें जब समझ में आती हैं हमारे साथ जुड़ते हैं। अमेरिका से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं,
पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जर्मनी, बहरीन, इटली, इन सब जगहों से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो जुड़े हुए हैं और उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको वो जहाँ जिन जगहों पे हैं वहाँ चार्जेज इतने हैं कि वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि उतना चार्ज होना नहीं चाहिए। इसी तरह हमारे इंडिया में भी बहुत सारे जगहों पे 2-2, 2.5 साल से लोग गए हैं, लाखों लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि डिमांड बेस्ड थेरेपी चल रहा है। वो कहेगा कि 3-3 सेशन ले लो, मल्टीपल सेशन कराओ, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। नहीं चाहिए, एक बार में एक सेशन काफ़ी होता है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड है, पहले उस पर काम कीजिए। उसके बाद जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप कर जाए तो फिर स्पीच थेरेपी पे आप लेके जाइए। ये होता है, तो ये करना चाहिए। और इसके अलावा मल्टीपल थेरेपी सेशंस के एक बार में सेंसरी इंटीग्रेशन, ABA और भी क्या क्या, आजकल तो बहुत सब तरह का नाम रख दिया लोग, स्पेशल एजुकेशन और ये सारी चीज़ें तो होती हैं। लेकिन ABA का सबसे ज़्यादा बोलबाला पूरी दुनिया में क्या मतलब इंडिया में तो हम सुन रहे हैं, दिल्ली वाले लोग तो ज़्यादा इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो ABA है उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है डिटेल्ड, वो आप जाके देख सकते हैं। और एंड स्क्रीन पे उसका लिंक भी हम दे देंगे, आप जाके वो देखें कि ABA थेरेपी असल में होता क्या है। वो सिर्फ आपको ये मनी मेकिंग के लिए किया जा रहा है, वो भटकाने के लिए हो रहा है, और कुछ भी नहीं होता उसमें। वो कुछ और कर रहे हैं, ABA के नाम पे कुछ और कर रहे हैं। स्पीच थेरेपी लोग परेशान हुए रहते हैं, वो भी डिमांड बेस्ड थेरेपी है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बोल ले, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख ले, आप उसी पे काम भी करते हैं। बुलवा के उसको आप इक्वलिया डेवलप करा देते हैं और पढ़ा के उसको अननेसेसरी बातें सिखा देते हैं, क्योंकि वो रट लेता है और वही रटते रहता है। आपको लगता है कि वो पढ़ लिया, सीख लिया, नहीं क्या। तो वो भी कैसे ये करें, वो आपको उसके लिए भी न्यूरॉन हेल्थ केयर चूज करना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए। अब एक आखिरी बात और आपको समझा दें कि क्यों आपको न्यूरॉन हेल्थ केयर में ही आना चाहिए। अभी के समय में मैक्सिमम 80 to 90% लोग जिनके घर में ऑटिज्म या इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उस तरह के बच्चे उन्हीं घरों में हैं जहां की पेरेंट्स बच्चे पे समय नहीं दे पाते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। बच्चों का सोशल इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी हैं, बच्चे पे समय नहीं दे पा रहे हैं। और अगर हाउस वाइफ भी है तो क्या है कि घर को मैनेज करने में रह जाती है, और वो जो हस्बैंड है वो कमाने के ये में रह जाता है, ऑफिस के चक्कर में रह जाता है, और उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या है कि आपको ऐसा शेड्यूल है कि आपको समय नहीं मिल पाता कहीं थेरेपी के लिए लेके जा पाए, आप मजबूरी में नहीं जा पाते हैं। तो उसके लिए भी पूरी दुनिया से जहाँ से भी हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाएं। आपको हम इस लेवल तक ट्रेन कर देंगे कि आप अपने बच्चे को घर पे ही ऑनलाइन हमारे साथ एक सेशन लेके बच्चे को घर पे ही आप मैनेज कर सकते हैं। जो सूटेबल टाइम आपको मिलेगा उसमें आप सेशन ले लें, बाकी अपने हिसाब से समय निकाल के बच्चे पर 2-3 टाइम आप काम कर लेंगे बच्चे के साथ। आपका बच्चा फर्स्ट वीक से ही इम्प्रूव करते जाएगा, इसकी गारंटी 99.9999% है। क्योंकि 100% अगर बोलते हैं तब तो वो झूठ है। 100% एक्यूरेसी किसी चीज़ में नहीं होती है। तो इतनी की गारंटी है कि आप अपने बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। अभी हैं तेलंगाना से, कर्नाटका से एक जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बैंकर हैं। अब उन बेचारों का क्या दोष है, उनको समय नहीं है, बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है, वो कहीं थेरेपी के लिए लेके नहीं जा सकते हैं, 30-40 किलोमीटर दूर है तो नहीं कर सकते हैं। वो हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए हैं, 3-4 दिन से जुड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे बच्चा कोऑपरेट कर रहा है, वो बच्चा इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा जो फॉरेन कंट्री में, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जहाँ भी हिंदी भाषी लोग हैं, ये जो फॉरेन कंट्रीज में देख रहे हैं वीडियो, आप लोग एक बात समझ लें, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलना 6 महीने साल भर का जो मिलता है, इतने दिन बाद आप आइए। उस दिन गए, बच्चा कोऑपरेट नहीं किया तो वो गलत सलत रिपोर्ट बना दिया, बच्चे को ये है वो है, वो गलत डायग्नोसिस ही होता है, तो उसका मैनेजमेंट सही से हो ही नहीं सकता है ना। तो आप तो बिल्कुल भी 1 मिनट का भी समय नहीं गंवाएं, जितनी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वो 9-10 महीने जो आपको अपॉइंटमेंट का टाइम दिया गया, इतने दिन बाद आप आएँ, डॉक्टर से मिलें, तब तक आप अपने बच्चे को ठीक कर लें और उसके पास लेके जाएं, बोलें कि देखिए मेरा बच्चा
ठीक हो गया। आपके भरोसे रहते तो ये नहीं ठीक हो पाता, और आप प्रॉब्लम बढ़ाने की वजह से ही साल भर का एक्स्ट्रा समय दे के तब बुलाएं। तो इसलिए भी आपको न्यूरॉन हेल्थ केयर से जुड़ना चाहिए, और इसलिए भी जुड़ना चाहिए। लास्ट में एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पार्शियलिटी वाली बात कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें हैं। इसलिए हमने 2 बजे से 4 बजे 2 PM to 4 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो होता है, जो विदेशी लोग देख रहे हैं उनके लिए बता दे रहे हैं कि उस टाइम में अगर आप हमारे नंबर पे फ़ोन करते हैं तो अगर मेरे से बात नहीं हो पाई तो मैनेजमेंट में किसी न किसी से बात हो जाएगी, और बात हो जाएगी, आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझा दी जाएंगी। उससे आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा लेके वो उनके साथ फ्रॉड हो गया, इधर उधर बहुत सारी चीज़, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से भी ये होता है कि एक आपका ट्रस्ट ये करने के लिए हमने ये किया है कि 2 से 4 के बीच आप कॉल करें, बात करें, पहले निश्चिंत हो लें कि सही जगह जा रहे हैं ना, उसके बाद आप जुड़ें एकदम निश्चिंत होके। और जिस दिन से आप जुड़ते हैं हम आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और आपका बच्चा ठीक होगा इसकी गारंटी भी आपको देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिन जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि न्यूरॉन हेल्थ केयर से ही क्यों जुड़े, दुनिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि ऑटिज्म करार भी देते हैं, नहीं भी है तो भी, और कुछ ऑटिज्म के लिए काम भी कर रहे हैं। उनमें हमको चूज करने के लिए इतने, हमको लगता है कि इतने रीजन सॉलिड होंगे, काफ़ी होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी आप लोग तो समझदार, को इशारा कभी बोला जाता, हम तो क्लियरली सारी बातें बता दिए, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।